हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। हाँ, आपने कहा और हमने बनाया। बहुत सारे मेरे राइजिंग स्टार्स कह रहे थे सर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन भी एक्सप्लेन कर दीजिए। तो चलिए, आज बारी है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की। एक रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को बिगिन करने से पहले कि क्लास 9th के राइजिंग स्टार्स हैं कम, पर उनमें बहुत है दम। चलिए, राइम बना दिया मैंने आप लोगों के लिए। कहना बस इतना चाहता हूं कि आपके ही सपोर्ट से, आपके ही प्यार से ये चैनल चल रहा है, और ये यकीन दिला सकता हूं कि यहां पर जो कंटेंट मिल रहे हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं, नोट्स फ्री हैं, वीडियो लेसन्स फ्री हैं। बट आपको करना है मेरी एक मदद, इसको सारे क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को शेयर कर देना है। 1 सेकंड लगेगा आपको इसको ऐसा करने में, और पर आप मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर देंगे जी, ताकि मेरी एनर्जी भी पूरी यूटिलाइज हो पाए और मुझे भी ऐसा महसूस हो कि मेरे ढेर सारे प्यार भरे राइजिंग स्टार्स हैं जिनके लिए मैं कंटेंट बनाऊं। हां, थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, लिखते हैं कि सर आपके पढ़ाए समझ में आ रहा है, और आपके मैसेजेस को मैं हर एक को पढ़ता हूं। सच कह रहा हूं, भले आपको तुरंत जवाब ना दे पाता हूं, बट मैं दिल से कहता हूं कि आप सबका बहुत बहुत थैंक यू है। बट बिगिन करने से पहले शेयर कर दीजिए, अभी ही शेयर कर दीजिए, ताकि लेसन आपके बीच में डिस्टर्ब ना हो। तो बिगिन करने जा रहे हैं पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। बात करते हैं सबसे पहले मेल गैमेट की। सर पॉलिनेशन में मेल गैमेट? हाँ, मेल गैमेट क्या होता है? एंथर, किसी भी फ्लावर में जो स्टेमन है वो मेन है, मेन है, तो वो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इस मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में ही होता है एंथर, और एंथर के अंदर क्या मौजूद होता है? एक पाउडरी मटेरियल जिसे हम पोलन के नाम से जानते हैं, और इस पार्टिकल्स को कहते हैं पोलन ग्रेन। आइए आपको दिखाएं कहां मिलेगा पोलन ग्रेन। ये रहा आपका एंथर। इस एंथर के अंदर मौजूद है पोलन ग्रेन्स। समझ गए? इसको आप ब्रेक करेंगे, अक्सर ये बाइलोब्ड होता है, अर्थात 2 लोब का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बीम टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अब आते हैं फीमेल गैमेट की बात करते हैं। फीमेल गैमेट क्या है? प्लांट में जो फीमेल गैमेट है वो है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या है? वो है एग। तो फीमेल गैमेट ओव्यूल के अंदर पाया जाता है, नाम है एग। अब आता है सर ये ओवरी, ओव्यूल। हाँ, ओवरी आउटर पार्ट है। जैसे आप फ्रूट देखते हैं, फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होती है। तो फ्रूट एक्चुअली में आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन जाता है ओवरी। ओवरी बिकम्स फ्रूट एंड ओव्यूल बिकम्स सीड। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पॉलिनेशन समझते हैं, जहां हमको इन टर्म्स की जरूरत पड़ने वाली थी, इसीलिए पहले इसको स्टडी किया। अब बात करेंगे पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स, देखिए पॉलिनेशन शब्द को पकड़िए, पोलन, तो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पर? हाँ भाई, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर को आप देखेंगे तो स्टिग्मा लैंडिंग प्लेस है। देखिए, स्टिग्मा वो लैंडिंग प्लेस है जहां पर पोलन्स को आके पहुंचना होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पोलन्स एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। अब अपने आप पहुंच जाते हैं, विंड ले जाती है, इंसान ले जाता है, पर हर केस में क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। ये रहा मेल गैमेट, ट्रांसफर होकर के पहुंचता है स्टिग्मा पर। यहां तक के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पहला स्टेप है अगर आप चाहते हैं कि फ्लावर फ्रूट बन जाए, वरना क्या होगा? फ्लावर फ्रूट नहीं बनेगा। पॉलिनेशन के बिना क्या होगा? फ्लावर्स फ्रूट नहीं बन पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले मेल गैमेट को क्या करना होता है? स्टिग्मा पे, जो कि रिसीविंग ग्राउंड है, रिसीविंग प्लेस है, वहां पे आके पहुंचना होता है। अब आगे, तो जब ट्रांसफर हो गया, हमने कहा पॉलिनेशन हो गया। पॉलिनेशन में 3 तरीके हो सकते हैं।
आइए तीनों तरीका समझे। हो सकता है कि इसमें ऑटोगेमी हो जाए, ऑटो मतलब स्वयं, सेल्फ, इसका मतलब यह हो गया कि पोलन एक ही फ्लावर का उसी स्टिग्मा में चला जाए, दूसरा फ्लावर ही नहीं है, वही सेम फ्लावर है। इमेजिन करिए जो मैंने अब डायग्राम दिखाया, आपके इसी फ्लावर का स्टिग्मा यहां के पोलन को रिसीव कर ले रहा है, काम खत्म, ऑटोगेमी। ऑटोगेमी हो गया। अब ऑटोगेमी के आगे दूसरा क्या हो सकता है, गाइटिनोगेमी। ये क्या है, गाइटिनोगेमी का मतलब होता है पोलन ऑफ अनदर फ्लावर। याद रखिएगा, फ्लावर दूसरा है बट स्पीशीज क्या है, सेम है। मतलब रोज के पोलन्स रोज के स्टिग्मा पे चले जा रहे हैं तो हो जाएगा, समझ गया ना। तो फ्लावर क्या है, सेम स्पीशीज का है, पर अब क्या हो, रोज ऑफ वन प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट ऑफ रोज। याद रखिएगा यहां पर प्लांट क्या हो गए, अलग अलग हो गए, स्पीशीज सेम है, तो इसे कहते हैं एलोगेमी। एलोगेमी में क्या होगा, पोलन ऑफ वन फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज फॉल ऑन द स्टिग्मा। हर हाल में क्या होना है, एंथर टू स्टिग्मा क्या होना है, पोलन का ट्रांसफर होना है, पोलन एंथर से स्टिग्मा पहुंचेगा, बस यहां तक होना है। अब वो सेम फ्लावर में होता है, सेम प्लांट में होता है, और बिटवीन टू प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज हो सकता है, यही तीनों केस हो सकते हैं। आइए समझते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। दो ब्रॉड हेडिंग में पॉलिनेशन डिवाइड किया गया है, पहला है सेल्फ, दूसरा है क्रॉस। आइए सेल्फ के डायग्राम से समझते हैं सेल्फ पॉलिनेशन है क्या। थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा, सब कुछ वहीं आ जाएगा, आपको वेरी क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अब आप देखिए यहां पर है, ये साइड्स में है, यहां पर है पोलन। पोलन क्या कर रहा है, पोलन ट्रांसफर हो जा रहा है स्टिग्मा पे, ये है स्टिग्मा। तो पोलन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर में हो रहा है, हम इसे कहेंगे ऑटोगेमी। हां, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, सेम फ्लावर का ही पोलन, सेम फ्लावर का पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अब दूसरा देखिए, ये सेम प्लांट है, एक ही प्लांट में ये भी फ्लावर है, ये भी फ्लावर है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, स्टिग्मा, ये रहा स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या कर रहा है, पोलन रिसीव कर रहा है फ्रॉम अनदर फ्लावर, ये अनदर फ्लावर है, पर याद रखिए सेम प्लांट है, ठीक है। यहां पर दूसरे फ्लावर से, सेम फ्लावर से नहीं, दूसरे फ्लावर से पोलन स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, और इसे कहेंगे गाइटिनोगेमी। हाँ, गाइटिनोगेमी, ये दोनों ही क्या है, इज सेल्फ पॉलिनेशन। आइए एक डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो ट्रांसफर हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया, पोलन का ट्रांसफर हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा में हो रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है, ऑटोगेमी हो रहा है, और स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर हो रहा है बट सेम प्लांट में हो रहा है, प्लांट सेम है। एक ही प्लांट में कई फ्लावर हो सकते हैं ना, तो सेम प्लांट में क्या हो रहा है जब ट्रांसफर होगा, हम इसे कहेंगे गाइटिनोगेमी। क्लियर है। आइए एक और टर्म, हाँ क्लिस्टोगेमी। हाँ, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डिफरेंट टर्म्स, आपको इन टर्म्स को मीनिंग भी और डेफिनेशन भी आना चाहिए। क्लिस्टोगेमी क्या होता है, कई बार क्या होता है, एग्जांपल है इसका पेंसी का, एक फ्लावर है, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत कलरफुल फ्लावर होता है, बहुत ब्राइट कलर फ्लावर होता है ये। हाँ, भी इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा पेंसी का। तो ये जो पेंसी फ्लावर होते हैं, उसके फ्लावर्स नीचे ग्रो करते हैं, बहुत ग्राउंड लेवल पे ग्रो करते हैं, और उसके एंथर और स्टिग्मा ओपन ही नहीं होते। अक्सर ये फ्लावर क्या होता है, क्लोज्ड रहता है, और विद इन साइड, अंदर ही क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, फ्लावर को ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, फ्लावर के अंदर ही क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा पास पास में होते हैं, एक साथ दोनों मैच्योर करते हैं, टाइमली मैच्योर कर जाते हैं, और आपस में क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। हम इसे कहते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी एग्जांपल है सेल्फ पॉलिनेशन का, जहां सेल्फ पॉलिनेशन अश्योर्ड है, होनी ही होनी है। अरे भाई सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, एंथर भी स्टिग्मा भी, इसीलिए साथ में क्या हो जा रहा है, पॉलिनेशन हो जा रहा है। अब आता है कब कब सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्या कब कब होगा सेल्फ पॉलिनेशन, अगर फ्लावर्स बाइसेक्सुअल नेचर के हुए तो इसका मतलब है कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में पाए जा रहे हैं। कोई एग्जांपल, हिबिस्कस, गुलमोहर,
याद होगा। तो ये कैसे फ्लावर्स हैं? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इनमें ज्यादा चांसेस है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, और या तो क्या हो, मेल और फीमेल एक ही प्लांट में पाए जा रहे हैं, जैसे कि वीट में होता है, मेज में होता है। हाँ, मेज प्लांट में ऐसा ही होता है। चलो, एक और तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, वो है होमोगैमी। होमोगैमी भी क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम मैच्योर कर जा रहे हैं। फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा अगर मैच्योर सेम टाइम होंगे तो होमो मतलब इक्वल, ठीक है, सेम, तो दे मैच्योर एट द सेम टाइम। क्या फायदे हैं इस सेल्फ पॉलिनेशन के? पहला फायदा, जब सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो कंफर्म है पॉलिनेशन तो होगा, इट इज श्योर, इट इज सर्टन। किसमें? बाइसेक्सुअल फ्लावर में। बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो होना ही होना है। हां, दूसरा है पेरेंटल कैरेक्टर्स, जो फीचर्स जो प्लांट में फीचर्स पहले पाए जा रहे थे वही ऑफस्प्रिंग्स में भी आएंगे, क्योंकि सेम प्लांट के बीच में हो रहा है, सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है ना, सेम फ्लावर या सेम प्लांट में हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, पेरेंटल कैरेक्टर्स उसके चेंज नहीं होते हैं, प्रिजर्व्ड रहते हैं, और वेस्टेज भी नहीं हो रहा है पोलन ग्रेन्स का, या एक्सेस ऑफ पोलन ग्रेन्स की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि भाई सेल्फ पॉलिनेशन होना है, उसी फ्लावर के अंदर होना है, कहीं दूर जाना नहीं है, या उसी प्लांट के अंदर होना है, इसीलिए पॉलिनेशन में वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स नहीं हो रहा है। और चौथा एडवांटेज क्या है, फ्लावर्स को लार्ज, ब्राइट, शोई, या फ्लावर्स को नेक्टर, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब तो करना होता है जब उन्हें क्या चाहिए, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन चाहिए। फ्लावर्स को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि खुद ब खुद अपनी जरूरत पूरी कर ले रहे हैं। यस, खुद ब खुद जरूरत अपनी पूरी कर ले रहे हैं, इसीलिए दे नीड नॉट बी लार्ज, शोई, और दे नीड नॉट हैव नेक्टर ऑल्सो, कोई जरूरत नहीं है। तो है ना एडवांटेज। अब आते हैं इसकी बुराई। सेल्फ पॉलिनेशन की कुछ बुराई है। सबसे बड़ी बुराई क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन अगर बार बार चलता रहेगा, ईयर आफ्टर ईयर, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा, तो वैरायटीज नहीं पैदा होंगी, वीकनिंग ऑफ वैरायटीज हो जाएगी, सेम प्लांट कंटिन्यू करेगा ना, क्योंकि वही स्पीशीज है ना। मान लेते हैं येलो फ्लावर है पी का, वो ही येलो फ्लावर अगर सेल्फ पॉलिनेशन करता रहेगा तो येलो येलो येलो, तो कभी आपको पिंक फ्लावर पी का चाहिए हो तो, रेड कलर चाहिए हो तो ये नहीं मिलेगा। हां, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम स्पीशीज कंटिन्यू होगी, और तो और डिफेक्टिव कैरेक्टर भी ट्रांसफर करता जाएगा, और उसको एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है अगर कोई वीक वैरायटी अवेलेबल है, कोई खराब फीचर अवेलेबल है, वही आने वाली जनरेशन में भी ट्रांसफर होता रहेगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। एंड लास्ट में इट डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वैरायटीज। क्या आपने रोज के बहुत वैरायटीज देखे हैं? येलो रोज भी है, पिंक तो कॉमन कलर है ही, रेड रोज देखा है, क्या ब्लैक रोज भी देखा है तुमने? सच में ये सब कलर मार्केट में अवेलेबल हैं। जानते हैं कैसे बने ये सब? क्रॉस पॉलिनेशन, दो अलग अलग स्पीशीज ऑफ रोज के क्रॉसिंग से बने हैं। याद रखिएगा, सेम पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन से नहीं बनेंगे। तो आइए क्रॉस पॉलिनेशन को जाने। क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ another plant but of same species। ध्यान दीजिएगा, स्पीशीज चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब समझ गए ना, कि एक प्लांट में गुलमोहर उगा है, दूसरे प्लांट में भी गुलमोहर है। हाँ, गुलमोहर मतलब होता है एक फूल है जिसका नाम जिसे कहते हैं ना फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तो गुलमोहर जंगल में उगते हैं, बड़े प्यारे खिले हुए फूल होते हैं, पिंक, रेड, इन कलरों में दिखते हैं। तो ये गुलमोहर फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे प्लांट के गुलमोहर में। याद रखिएगा, स्पीशीज सेम हो रही है और ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान से देखिए, आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, ये वन प्लांट है और ये अनदर प्लांट है। ध्यान देखिएगा, दो अलग अलग प्लांट हैं सेम स्पीशीज के। मैंने कहा ये भी गुलमोहर है, ये भी गुलमोहर है। अब इसका पोलन ट्रांसफर हो रहा है, इसका पोलन ट्रांसफर हो रहा है इसके स्टिग्मा के पास। समझ गए? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। अब तो क्लियर है, सेम स्पीशीज होना चाहिए, इसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
क्या फायदे हैं, जस्ट अपोजिट कर दो। जो डीमेरिट्स थे सेल्फ पॉलिनेशन के, उसका उल्टा कर लो तो आपका एडवांटेज बन जाएगा, और उसका एडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन का उल्टा कर दो तो इसका डिसएडवांटेज बनने वाला है। सबसे पहला एडवांटेज है कि इसके ऑफस्प्रिंग्स, मतलब जो नई जनरेशंस आ रही हैं, जो बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद जो नए, एक तरह से बेबी कह सकते हैं, आने वाली जनरेशंस कह सकते हैं, तो नई जनरेशंस जो पैदा हो रही हैं वो ज्यादा हेल्दियर होंगी, और तो और सीड्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादातर सीड्स अबंडेंट मतलब ज्यादा मात्रा में, और वाइबल, वाइबल मतलब होता है नया रिप्रोडक्शन करने के पॉसिबल होती हैं, और तो और नई वैरायटीज पैदा करता है ये। हाँ, मैंने बताया था आपको, मैंगो की बहुत सारी वैरायटीज आपने जरूर खाई होगी, तोतापुरी आम, लंगड़ा आम, नाम सुना है, आपूस आम, बहुत सारी वैरायटीज हैं, आपने सुना होगा। ये सब कैसे पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से। जी सही कह रहा हूं, क्रॉस पॉलिनेशन ने ही हमें नेचर में वैरायटीज दे दी हैं। हम इंसान कर सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, वैसे नेचर खुद भी क्रॉस पॉलिनेशन करता है। कैसे, अभी बताऊंगा, पहले डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज है कि ये पॉलिनेशन श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, क्योंकि बहुत चांसेस है कि पोलन वेस्ट हो जाए। जरूरत हो ना है कि पोलन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ही पहुंचे। हाँ भाई, बहुत सारा चांसेस है कि पोलन सेम टाइम पे ना पहुंचे। और क्या प्रॉब्लम है, पोलन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, खूब सारा पोलन ग्रेन्स चाहिए। भाई पोलन वेस्ट भी होने वाला है इससे खूब सारा, ये तो आप श्योर हो जाइए, बहुत वेस्टेज होने वाला है। और तो और ये नॉन इकोनॉमिकल या वेस्टफुल मेथड है प्लांट्स के लिए, क्योंकि फ्लावर्स को शोई होना पड़ेगा, फ्लावर्स को लार्ज होना पड़ेगा, फ्लावर्स को नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि वो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को बुला सकें। जैसे कि मैंने कहा इंसेक्ट्स को, देखिए बर्ड्स, इंसेक्ट्स किसी न किसी लालच में फ्लावर के पास आएंगी, वो रस लेने आ सकती हैं, नेक्टर लेने आ सकती हैं। और जब इंसेक्ट आएंगे, जैसे हनी भी आएंगे फ्लावर में नेक्टर पाने के लिए, तो अपने आप ही उनकी बॉडी में क्या हो जाएगा, पोलन चिपकेगा। जब वो दूसरे किसी फ्लावर में जाएंगे, वहां जाकर क्या हो जाएंगे, अपना पोलन ट्रांसफर कर देंगे, तो एजेंट्स बन जाएंगे हमारे पॉलिनेशन के। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए चाहिए आपको एजेंट्स, ठीक है, भले वो विंड हो, वाटर हो, इंसेक्ट्स हो। आइए नेचर क्यों फेवर करता है, आइए समझते हैं। सच में हमारा नेचर भी क्रॉस पॉलिनेशन को ही फेवर करता है। हमारे आसपास खूब समय से क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन अपने आप से हो रहा है, तभी तो आप इतनी वैरायटीज देख पा रहे हैं। आप देखिए ना, कितनी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं हमारे आसपास, जस्ट बिकॉज ऑफ, हाँ एनिमल्स को मत ध्यान दीजिएगा, प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब आते हैं, क्योंकि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, अर्थात उनमें सिर्फ एक पार्ट पाया जाता है, या मेल या फीमेल, दोनों पार्ट नहीं पाए जाते हैं। और ऐसे फ्लावर्स जो मेल या फीमेल अलग अलग प्लांट्स में होते हैं, एग्जांपल पपाया में, हाँ पाम ट्रीज में, पाम और पपाया में क्या होता है, मेल फ्लावर एक अलग पेड़ में होते हैं, फीमेल फ्लावर अलग पेड़ में पैदा होते हैं। अब सोचिए, मतलब समझ गया ना, मेल फ्लावर मतलब जहां पर एंथर है, मतलब कि पोलन ग्रेन्स है, और फीमेल फ्लावर जहां पर ओवरी है। बताइए, सोचिए, इमेजिन करिए, जब दोनों अलग अलग होंगे तो बिना क्रॉस पॉलिनेशन के पॉसिबल है पॉलिनेशन होना? नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन के होए बिना तो पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। या कभी कभी क्या होता है, डाइकोगेमी हो जाती है। सर ये क्या होता है? डाइको मतलब होता है यहां पर डिफरेंट टाइमिंग। कई बार क्या होता है, मेल और फीमेल पार्ट एक साथ मैच्योर नहीं करते हैं। हाँ भाई, एक बेबी एक एडल्ट के साथ क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब एक मैच्योर और एक अनमैच्योर के बीच में क्रॉसिंग नहीं हो सकती, दोनों को मैच्योर साथ में होना पड़ेगा। समझ गए? इसका मतलब है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है कि एंथर और स्टिग्मा हो, दोनों हो, बट दोनों के मैच्योरिटी का टाइम अलग अलग हो। चलो आओ एग्जांपल से समझते हैं। कुछ एग्जांपल है भिंडी में, हाँ भिंडी, लेडी फिंगर भाई, यहां स्वीट पी का एग्जांपल लेते हैं। इनमें क्या होता है, इसमें एंथर जो होता है फ्लावर का, जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, वो पहले मैच्योर हो जाता है स्टिग्मा से। इसका मतलब एंथर तो एडल्ट है, पर स्टिग्मा क्या है, बेबी है। तो बेबी क्या कर पाएगा, पोलन ग्रेन तो रिसीव नहीं कर पाएगा, मतलब दोनों के बीच में पॉलिनेशन काम नहीं कर पाएगा। समझ गए? इस केस को जिसमें एंथर जो कि मेल पार्ट होता है जल्दी मैच्योर हो जा रहा है, इसे कहते हैं प्रोटोएंड्री। क्या? प्रोटोएंड्री। एंड्री मतलब एंथर। अब इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है जिसमें स्टिग्मा जो कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है, जो पार्ट ऑफ द कार्पेल होता है, वो पहले मैच्योर हो जाता है और एंथर बाद में मैच्योर होता है। तो स्टिग्मा तो एडल्ट हो गया है,
पर जो 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 मेल पार्ट है वो बेबी रह गया है, तो वो फिर क्या होगा, पोलन ग्रेन्स तो रिसीव कर नहीं पाएगा। नतीजा क्या हो जाएगा, इसमें भी, इस केस में भी क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन से ही काम चलेगा। वैसे इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्रोटोगाइनी। देखिए, प्रोटो मतलब फर्स्ट और गाइनी मतलब फीमेल, ठीक है। इसमें फीमेल फर्स्ट मैच्योर हो रही है। एग्जांपल है कस्टर्ड एप्पल और पीपल। क्या कहते हैं, साबित हो रहा है ना कि क्रॉस पोलिनेशन ही हमारे नेचर को बहुत फेवर करता है। और तो और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टेराइल होते हैं। क्या, सेल्फ मतलब खुद से, इसका मतलब है अगर खुद के पोलन खुद के ही फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर भी हो जाएंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे सच में, तो आप वहां पर वो ग्रो करेगा ही नहीं। इसे कहते हैं सेल्फ स्टेराइल, खुद के लिए बांझ है। हाँ, वैसे स्टेराइल उस लेडी को कहते हैं जिसको बेबी बॉर्न नहीं होता। वैसे मेल फीमेल दोनों स्टेराइल हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जिस वुमेन को बेबी बॉर्न नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं स्टेराइल। हाँ, आपको याद होगा जूलियस सीजर में जूलियस सीजर क्या कहता है अपनी वाइफ कैलिफोर्निया को कि तुम्हारे को एंटोनी के रास्ते में खड़ा होना पड़ेगा ताकि तुम्हारा जो स्टेराइल कर्स है वो मिट सके। हाँ, क्योंकि कैलिफोर्निया को बेबी नहीं हो रहा होता है। याद है फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल में एंटोनी जाके उसे लेदर बेल्ट से छूने वाला होता है। ये एक सुपरस्टिशन है। तो स्टेराइल का मतलब समझ गए होंगे अब आप, है ना। स्टेराइल मतलब समझ गए, जो रिप्रोड्यूस ना कर पाए। और सेल्फ स्टेराइल मतलब खुद के एंथर जो पोलन ग्रेन्स दे भी रहे हैं स्टिग्मा को, तो भी वो क्या कर रहे हैं, वो मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, फर्दर ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल का देता हूं इसमें, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में ही दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं। हाँ, बीच में फ्लावर होता है डिस्क फ्लोरेट, हाँ, जो डार्कर कलर आप देखते हैं ना, और जो पीला रंग की जो पंखुड़ियां दिखते हैं वो है रे फ्लोरेट, उसी की बात कर रहे हैं, रे फ्लोरेट या ऑर्चिड्स। ये दोनों एग्जाम्पल हैं सेल्फ स्टेरिलिटी के। अब आता है हर्कोगेमी। वर्ड हर्कोगेमी मींस बैरियर या स्ट्रक्चर। कई बार क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों पार्ट के बीच में कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो दोनों को मिलने नहीं देता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स को रोकता है। इसे कहते हैं हम लोग हर्कोगेमी। एग्जाम्पल है पेंसी का, याद करिए मैंने कहा था आपको पेंसी दिखाऊंगा। ये है पेंसी फ्लावर, कितना खूबसूरत सा फ्लावर है ये पेंसी, कितना ब्राइट कलर्ड फ्लावर है ना। तो पेंसी बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। इसमें भी यही प्रॉब्लम है, इसमें क्या हो जाता है, एक हुड सा आ जाता है। क्या, एक हुड एक वुडन टाइप की ग्रोथ होती है, एक हुड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टिग्मा को कवर कर लेता है, और नतीजा क्या होता है, पोलन ग्रेन्स उस पर ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, मीट नहीं कर पाते। देखा, तो ये है हर्कोगेमी। एक होता है हेट्रोस्टाइली। हाँ, हेट्रोस्टाइली मतलब होता है कभी कभी स्टिग्मा या एंथर दोनों की हाइट्स क्या हो जाती है, डिफरेंट होती है। यूजुअली स्टिग्मा सेंटर में होता है और जो एंथर्स होते हैं वो साइड्स में होते हैं, और लगभग सेम हाइट के होते हैं दोनों, ठीक है। पर यहां पर देखिए, अब आप देखिए इसमें स्टिग्मा हाइटेड है, ये है स्टिग्मा ऊपर, और ये रहे हमारे एंथर नीचे, मतलब मेल पार्ट नीचे है, ठीक है। अब यहां से पोलन ग्रेन्स यहां कैसे पहुंचेगा, तो अलग अलग हाइट है। यहां देख लीजिए, यहां पर एंथर ऊपर है, देखिए ध्यान से, और इसका स्टिग्मा कहां रह गया है, नीचे रह गया है। दोनों केसेस को कहते हैं हेट्रोस्टाइली, दोनों की हाइट्स अलग अलग है, इसीलिए इन सब केसेस में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। इन सब से पता चलता है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही नेचर को पसंद है, फेवर करता है हमारा नेचर। हाँ, इसीलिए तो विविधता है, इतनी जो वैरायटी है। अब आता है कौन कौन एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन में मदद करते हैं। सबसे कॉमन एजेंट कौन है, वो है इंसेक्ट, और दूसरा है विंड्स। विंड का पॉलिनेशन का सोच रहे हैं आप, अरे भाई वीट का फ्लावर, वीट के प्लांट में ऐसा होता है, मेज में ऐसा होता है, ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं। और इंसेक्ट वाला सोच रहे हैं, और कोई भी ब्राइट कलर फ्लावर सोच लीजिए इंसेक्ट हो जाएगा। वो सनफ्लावर सोच लीजिए, वो रोज सोच लीजिए, कोई भी ब्राइट कलर फ्लावर, हाँ कोई भी ब्राइट कलर फ्लावर। तो इंसेक्ट भी और विंड्स भी पॉलिनेशन मदद करती हैं। पर कभी आपने सोचा है बर्ड्स भी पॉलिनेशन करती हैं? सच कह रहा हूं, बर्ड्स, स्पेशली हमिंग बर्ड, वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है हमिंग बर्ड। इवन बैट्स भी, बैट्स भी पॉलिनेशन कर देते हैं, जाने अनजाने उनसे हो जाता है।
तो जब बर्ड्स पॉलिनेशन करती हैं इसे कहते हैं ऑर्निथोफिली। क्या? ऑर्नी शब्द बर्ड्स के लिए बनाया गया है, ठीक है। द टेक्निकल वर्ड फॉर बर्ड इज ऑर्नी। तो ऑर्निथोफिली ये क्या है? बर्ड्स द्वारा किया गया पॉलिनेशन। एग्जांपल है कैना, ठीक है। और कई बार एलिफेंट्स भी पॉलिनेट कर देते हैं। अरे बाप रे सर, क्या कह रहे हैं? सच में एलिफेंट्स पॉलिनेशन कैसे करते हैं? हाँ, थाईलैंड और ऐसे हांगकांग ऐसे देश हैं जहां पर क्या है, खूब बड़े फ्लावर्स उगते हैं। दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर्स उगते हैं, नाम है रफलेशिया। ये दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर होते हैं, पर इस फ्लावर से बहुत महक आती है, बहुत बदबू आती है, फ्लैश की बदबू आती है। हाँ, रफलेशिया के बारे में बोल रहा हूं। और एलिफेंट्स जो चलते हैं तो रास्ते में जब ये रफलेशिया पड़ता है, इसे कुचलते हुए जंगलों से चले जाते हैं। तो एलिफेंट्स के पैरों पर क्या होता है? पोलन चिपक जाता है जब वो रफलेशिया के ऊपर चलते हैं। और रास्ते में जब दूसरा कोई रफलेशिया आता है, उसके स्टिग्मा पे क्या होता है? पोलन ट्रांसफर हो जाता है। तो एलिफेंट्स भी पॉलिनेशन करते हैं, जाने अनजाने में। मैंने कहा हमारा नेचर क्या कर रहा है, हमारे आसपास के जीव जंतु, इवन विंड्स भी क्या कर रही हैं? पॉलिनेशन कर रही हैं। देखा? तो एलिफेंट्स जब पॉलिनेशन कहते हैं, इसे कहते हैं एलिफोफिली। नाम बड़ा आसान है ना, उससे मिलता जुलता नाम है, एलिफेंट, एलिफो, एलिफोफिली। एग्जांपल है रफलेशिया। हमारे इंडिया में रफलेशिया नहीं पाया जाता है, नहीं। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है। इतने ऊंचे ऊंचे फ्लावर होते हैं, इंसान जितनी हाइट होती है ना, उससे ऊंचे ऊंचे होते हैं ये। आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेटेड फ्लावर, हम इसे कहते हैं एंटोमोफिलस। क्या? एंटोमोफिलस फ्लावर्स। एंटो मतलब ही होता है इंसेक्ट, ठीक है। तो कुछ खास बात होती है ऐसे फ्लावर्स की। एग्जांपल है डहेलिया, एग्जांपल है गुलमोहर। हाँ, ज्यादातर ये मैंने कहा ये ब्राइट फ्लावर्स होते हैं। सनफ्लावर्स अच्छा एग्जांपल हो सकता है। ये फ्लावर्स ब्राइट होते हैं, लार्ज होते हैं। क्यों? ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके ना। इनके अंदर से स्वीट स्मेल आती है, स्वीट सेंट की महक आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर नेक्टरीज होती है जो कि एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड प्रोड्यूस करता है। हाँ, शहद जैसे होता है, मधुमक्खी कैसे बनाती है? इसी नेक्टर से बनाती है। और तो और इनके अंदर जो पोलन्स होते हैं वो स्टिकी पोलन ग्रेन्स होते हैं, एनिमल की बॉडी पे स्टिक कर जाते हैं। तो एक तरह से जो एनिमल्स हैं, हाँ, स्पेशल एनिमल्स बोल रहा हूं, इंसेक्ट्स जो बोलूंगा, खास करके हनी बीज की बात करूंगा, बटरफ्लाई की बात करूंगा, ये डाकिया बन जाते हैं। सही सुन रहे हो? ये पोस्टमैन बन जाते हैं और एक प्लांट से पोलन ग्रेन लेकर के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक ले जाते हैं। देखा? दोनों क्या कर रहे हैं? कौन? हनी बी और बटरफ्लाई क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं चिट्ठी ट्रांसफर करने में। लवर्स के बीच में चिट्ठी ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे? मैंने बता दिया। चिट्ठी उठाते हैं पोलन ग्रेन से, एंथर से ले जाते हैं, और उसकी चिट्ठी जो कि पोलन ग्रेन होती है वो उसकी बॉडी में चिपकी होती है, दूसरे फ्लावर में पहुंचते हैं हनी बीज और बटरफ्लाई, और वहां जाकर के जो लड़की होती है उसको क्या करते हैं? ये प्रेम पत्र दे देते हैं, चिट्ठी दे देते हैं, नाम है पोलन ग्रेन्स। हाँ, उस पर ड्रॉप कर देते हैं स्टिग्मा पर, हो जाता है पॉलिनेशन। ध्यान से सोचिएगा मेरी बात को, मैंने क्या कहा। चलिए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करते हैं, एनिमोफिलस की बात करते हैं। ये कैसे फ्लावर होते हैं? ये विंड, एनिमो का मतलब ही होता है विंड। तो विंड द्वारा पॉलिनेटेड फ्लावर्स को, क्योंकि तेज हवाएं चलना जरूरी है, और ऐसे फ्लावर्स जो विंड द्वारा पॉलिनेट हो रहे हैं उनमें एग्जांपल है मेज, और दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था वीट। क्या खास बात है? ये फ्लावर्स छोटे होते हैं, इन फ्लावर्स को ना ब्राइटली कलर होने की जरूरत है। भाई इंसेक्ट की जरूरत कहां है इन फ्लावर्स को? हाँ, इंसेक्ट की जरूरत नहीं है। ये फ्लावर्स में ना सेंट हो रहता है ना नेक्टर होता है। आम की बौर आपने नाम सुना है? आम के पेड़ों में बौर निकलती है जब आम निकलने से पहले, वो भी विंड पॉलिनेटेड है। सही सुन रहे हैं? आम के पेड़ों में पूरी बौरें छा जाती हैं, कहते हैं आम की बौरें आ गई हैं। आम के गर्मी के मौसम में ऐसा आप देखेंगे पेड़ों में बौरें छा जाती हैं, वही है वो क्या? विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। चलो, ऐसा मेज में भी हो सकता है, भुट्टे में भी हो सकता है, उसमें कौन निकला होता है ऊपर से, है ना, ऊपर से बालें निकली होती हैं। तो स्टेमन्स कैसे होते हैं? इसके लॉन्ग होते हैं, हैंग आउट करते हैं, जाके विंड में स्टेमन्स इसके हैंग आउट करते हैं। कभी भुट्टे को पास से देखा है? कुछ उसमें बाल टाइप का निकला होता है भुट्टे में, ध्यान से देखा करिए। भुट्टा खाया कि नहीं? मेज खाया है ना? हाँ, देखिए बाल निकला, वही है स्टेमन एक्चुअली। और इसके एंथर्स कैसे होते हैं? इसके एंथर्स लार्ज होते हैं, लूजली अटैच होते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी से विंड को कैरी कर सके। इनके पास जो पोलन्स होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि विंड पॉलिनेटेड हो रहा है, खूब लार्ज क्वांटिटी में पोलन चाहिए। अब आते हैं ऐसा पॉलिनेशन जो पानी करती है।
वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर। जब पानी आ जाएगा वर्ड तो हाइड्रो वर्ड आ जाएगा, तो हाइड्रोफिलस। एग्जाम्पल दे दें, वेलिस्नेरिया, नहीं सुना है नाम? हाँ, वेलिस्नेरिया। कुछ खास बात है ऐसे फूलों की, ऐसे फ्लावर्स की जो पानी में पॉलिनेट हो रहे हैं। पहला, इनमें पोलन ग्रेन्स भी खूब सारे चाहिए, भाई पानी में भी क्या हो जाएगा, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स वेस्ट होने वाले हैं। दूसरा है, इनमें जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो हल्के होंगे, लाइटर होंगे, ताकि पानी के ऊपर फ्लोट कर सके, इसलिए लिखा है लेस स्पेसिफिक ग्रेविटी। और क्या खास बात है, कुछ फ्लावर्स में, खास करके वाटर पॉलिनेटेड में, कुछ मेल फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं, और तब तक फ्लोट करते रहते हैं जब तक फीमेल फ्लावर से मिल ना जाए, जब तक पॉलिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाए। एग्जांपल है वेलिस्नेरिया। तो यहां तक तो पॉलिनेशन कौन कर रहा है, चाहे विंड कर रही है, चाहे इंसेक्ट कर रहा है, चाहे वाटर कर रहा है। पर क्या हम लोग भी करते हैं? क्या तुम कर सकते हो पॉलिनेशन? क्या तुम कर सकते हो? जी हां, आप भी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो। कैसे? हाँ, इसी का नाम है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन बाय द ह्यूमन बींग्स। क्यों? हम लोग फ्लावर में से एंथर तोड़ करके, एंथर में से पोलन ग्रेन्स निकाल करके फ्लावर के स्टिग्मा में नहीं छोड़ सकते हैं? हमें भी डाकिया बनना है, क्या हम डाकिया नहीं बन सकते हैं? जी हां, हम भी पोस्टमैन बन सकते हैं। डाकिया मतलब पोस्टमैन होता है। हम क्या निकालेंगे? पोलन निकालेंगे एंथर में से और स्टिग्मा लाके छोड़ देंगे दूसरे फ्लावर में। याद रखिएगा, स्पीशीज से होनी चाहिए। हो गया पॉलिनेशन। तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। अच्छा, कुछ प्लांट ब्रीडर्स, कुछ साइंटिस्ट भी ऐसा काम करते हैं। वो फ्लावर्स को क्रॉस ब्लीडिंग करने के लिए और उनमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ऐसा करते हैं। कभी कभी तो वो क्या करते हैं, जो यंग फ्लावर्स होते हैं उनमें से एंथर को रिमूव कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब वो एंथर को रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इमैस्कुलेशन, अर्थात रिमूवल ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम अ फ्लावर। फ्लावर से मेल हिस्से को हटा देने को कहते हैं इमैस्कुलेशन। और इससे क्या होता है, इसके बाद उस फ्लावर को क्या करते हैं, वो प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, और कुछ समय बाद डिजायर्ड वैरायटी ऑफ दी पोलन को ला करके, जिस वैरायटी का हम पेड़ चाहते हैं, यस, उसका खुद का एंथर हटा देते हैं, ताकि उसके खुद का पोलन क्या हो, स्टिग्मा पे ना जा पाए। पर दूसरे फ्लावर का, जिसकी वैरायटी हम चाहते हैं, उसका पोलन ला करके उसके स्टिग्मा में लगा देते हैं। हम मतलब इंसान, प्लांट ब्रीडर्स या साइंटिस्ट ऐसा करते हैं। ऐसा डिजायर्ड वैरायटी ऑफ फ्रूट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। हो गया आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, समझ गए? आइए बात करते हैं, पॉलिनेशन हो गया तो उसके बाद क्या? हाँ भाई, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए, स्टिग्मा में पहुंच गए सर, उसके बाद क्या होगा? अरे उसी की बात तो मेन काम शुरू होना है। अब होना है फर्टिलाइजेशन। देखा, चिट्ठी तो पहुंचा दी, किसकी? डाकिया ने, यस, चिट्ठी पहुंचा दी, पोलन ग्रेन पहुंचा दिया स्टिग्मा तक। अब होगी शादी। चिट्ठी पहुंच गई है, मेल से फीमेल तक चिट्ठी पहुंच गई, अब होनी है शादी। नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल, अर्थात मेल और फीमेल गैमेट का मिलना। जब तक ये मिलेंगे नहीं, फ्रूट नहीं बनेगा। फर्टिलाइजेशन की वजह से ही आप फ्रूट खा रहे हैं। अरे भाई, जो तुम फ्रूट खा रहे हो, यस, चाहे वो मैंगो खा रहे हो, वो सब फर्टिलाइजेशन की वजह से ही है। तो पोलन ग्रेन्स मेल पार्ट होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, और ओव्यूल जो कि ओवरी के अंदर पाया जाता है, वो फीमेल गैमेट होता है। तो इन दोनों को हमें क्या करना होता है? मिलाना होता है। हम मिलाएंगे तो हमने क्या किया था? हमने सिर्फ क्या की थी? पोलन ग्रेन्स को पहुंचाया था स्टिग्मा तक। अब उसके बाद अपने आप से प्रोसेस शुरू होता है। आइए देखते हैं पोलन ग्रेन क्या करते हैं। तो पोलन ग्रेन्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो उन पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर देख लीजिए। डायग्राम को ध्यान से देखना है, लेबलिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए, एक पोलन ग्रेन के आउटर में होता है एक्साइन, जो कि आप देख रहे हैं, ये क्रस्ट लाइक मटेरियल देख रहे हैं, और अंदर के स्ट्रक्चर में होता है इंटाइन। अब हर पोलन के अंदर दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। कौन से दो न्यूक्लियस होते हैं? पहला होता है ट्यूब न्यूक्लियस। ध्यान से देखिए, ये राउंड सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ट्यूब न्यूक्लियस है। ट्यूब न्यूक्लियस का काम है ट्यूब बनाना, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस करना, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब करना। और दूसरा न्यूक्लियस होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। हाँ, जनरेटिव न्यूक्लियस एक्चुअली में मेल न्यूक्लियस है, यही जनरेशन का काम करता है। इसी के अंदर स्पर्म होता है, इसी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। किसके अंदर? जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये रहा क्या? जर्मपोर। जर्मपोर वो एरिया है जहां से पोलन ट्यूब धीरे धीरे
धीरे धीरे प्रोड्यूस होगा। देखिए दो एग्जाइम्स के बीच में हो रहा है। आइए यहां देखते हैं पोलन ट्यूब को निकलता हुआ। अब आप देखिए इस डायग्राम में, अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। इस पोलन ट्यूब के आगे हमेशा ट्यूब न्यूक्लियाई होगा, क्योंकि ट्यूब न्यूक्लियाई का काम ही है क्या करना, ट्यूब को ग्रो करना। ये जो ट्यूब है आगे आगे बढ़ा के ले जाना, ये इसी की जिम्मेदारी है। और पीछे कौन है, पीछे है जनरेटिव न्यूक्लियस। यही जनरेटिव न्यूक्लियस अब देखिए क्या हो जाएगा, फर्दर ग्रोथ होने के बाद बन जाएगा स्पर्म न्यूक्लियाई। तो एक जनरेटिव न्यूक्लियाई दो स्पर्म न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, एक जनरेटिव न्यूक्लियाई दो स्पर्म न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जा रहा है और ट्यूब न्यूक्लियस क्या हो रहा है, ग्रो करता रहेगा करता रहेगा। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस का और क्या काम है, बस इतना ही काम है। ट्यूब न्यूक्लियस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब एंड लेटर ऑन इट डिसइंटीग्रेट, अर्थात अपने आप को क्या करता है, ब्रेक कर लेता है, और कोई इसका रोल नहीं है। आइए ओव्यूल की बात करें। अभी आपने समझा पोलन ग्रेन्स के बारे में समझा, अब ओव्यूल के समझते हैं। तो ओव्यूल ये ओवरी के अंदर होता है पहली चीज, और ओव्यूल क्या बन जाता है आगे जाके सीड, और ओवरी आके क्या बन जाती है, फ्रूट। ये तो आप जानते हैं। अब हर ओव्यूल, ध्यान से सुनिएगा, हर ओव्यूल के ऊपर एक या दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, नाम होता है इंटीग्यूमेंट्स। सही सुन रहे हैं, क्या नाम होता है, इंटीग्यूमेंट्स। अभी दिखा रहे हैं, ओव्यूल के ऊपर होता है इंटीग्यूमेंट्स। इंटीग्यूमेंट्स प्रोटेक्शन करता है, और क्या खास बात होती है, इसी इंटीग्यूमेंट्स में एक छोटा सा छेद होता है, इसी इंटीग्यूमेंट में एक छोटा सा ओपनिंग होता है। कहां पे होता है, इसी इंटीग्यूमेंट में होता है, जो कि अलाउ करता है पोलन ट्यूब को एंटर करने। याद है पोलन ट्यूब बन रहा था ऊपर, पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब बन जाते हैं आगे से, है ना। तो पोलन ट्यूब इसी माइक्रोपाइल से एंटर कर जाता है। माइक्रोपाइल क्या है, वो छोटा सा छेद है जिस रास्ते से क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब को अंदर जाना है, ओव्यूल के अंदर जाना है। समझ गए, अंदर जाने का रास्ता है, दरवाजा है, ओव्यूल तक जाने का दरवाजा है ये माइक्रोपाइल। समझ गए। तो इंटीग्यूमेंट्स क्या करते हैं, इंटीग्यूमेंट्स में न्यूक्लियस होता है, सॉरी न्यूसिलस होता है, न्यूक्लियस नहीं न्यूसिलस होता है। सर ये न्यूसिलस क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं बोला, न्यूसिलस, स्पेलिंग देख लो। न्यूसिलस में बहुत सारे फूड होते हैं, ये एम्ब्रियो के लिए फूड कंटेन करता है। कौन, ये थिक पल्पी मास होता है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूसिलस के अंदर फूड होता है, और दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर एम्ब्रियो। ये सब किसके अंदर है, इंटीग्यूमेंट के अंदर है। आइए इंटीग्यूमेंट्स आपको दिखा दे, चलिए ये दिखाते हैं। यहां पर आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कहां है इंटीग्यूमेंट। अब आप थोड़ा सा इस कलर को देखिए तो आपको समझ में आएगा, ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है इसके अंदर ये है ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल। ठीक, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर यहां पर ये है, ये कलर देख रहे हैं आप, इसका नाम है इंटीग्यूमेंट। यही है इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट के नीचे यहां पर देखिए एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग का नाम है माइक्रोपाइल। क्या नाम है इस ओपनिंग का, नाम है माइक्रोपाइल। यही वो रास्ता है जिस रास्ते से ये पोलन ट्यूब एंटर कर जाएगा। कहां एंटर कर जाएगा, ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर, ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर। देखिए यहां पर से एंटर करेगा, ध्यान दिया आपने। अब यहां पर क्या है, मैंने दिखाया माइक्रोपाइल है, जहां से ये क्या कर रहा है, इंटीग्यूमेंट में जहां छेद है, ये इंटीग्यूमेंट है, यहां पे ओपनिंग थी। अब ध्यान से थोड़ा देखना है, ये जो इंटीग्यूमेंट है, जो कि ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, इंटीग्यूमेंट्स है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, और इसके अंदर ये यहां पर फूड है, नाम है न्यूसिलस। क्या नाम है, न्यूसिलस। इसके अंदर क्या है, फूड है, न्यूसिलस के अंदर फूड है, किसके लिए, इसके लिए। ये कौन है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका नाम है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक। सैक मतलब कवरिंग, एम्ब्रियो की कवरिंग। एम्ब्रियो मतलब होता है अनबॉर्न या न्यूबॉर्न बेबी। हाँ, जब भी बेबी अंदर है उसे कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का सैक है, इसके अंदर है। क्लियर हो गया, कौन कहां पर है। तो ये सब किसके अंदर है, ओव्यूल के अंदर है। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट्स के अंदर दो पार्ट बताया मैंने, न्यूसिलस और एम्ब्रियो सैक।
क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं माइक्रोपाइल। चलिए अब एम्ब्रियोसेक की सिर्फ बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोसेक को स्ट्रक्चर को ध्यान देना है। किसको? सिर्फ एम्ब्रियोसेक। कहां है एम्ब्रियोसेक? ये रहा एम्ब्रियोसेक, ये स्ट्रक्चर, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका नाम है एम्ब्रियोसेक। इस स्ट्रक्चर को मैं इसको यहां दिखा रहा हूं आपको, इस स्ट्रक्चर का नाम है एम्ब्रियोसेक। क्लियर? इस एम्ब्रियोसेक को ध्यान से देखिए, इस एम्ब्रियोसेक में 7 सेल्स हैं। कितनी सेल्स हैं? 7 सेल्स हैं। मैं भी दिखाने जा रहा हूं 7 सेल्स। सबसे पहले इस साइड को कहते हैं जहां पर माइक्रोपाइल है, यह है माइक्रोपाइल। जहां माइक्रोपाइल है, ये ओपनिंग है, इस साइड को कहते हैं माइक्रोपाइलर साइड। क्या? माइक्रोपाइलर साइड। यहां पर आपको 3 सेल दिख रही है। हां भाई 3 सेल दिख रही है, 1 2 3। इनमें से 2 सेल्स, इसमें से 2 सेल्स कहलाती हैं साइनर्जाइड्स। क्या? इन दोनों को कहते हैं SYNERGID, साइनर्जिड्स। और ये जो बीच वाला है इसका नाम है एग सेल। क्या नाम है बीच वाले का? एग सेल। क्लियर है? अब 3 सेल हो गई, ठीक है। ये तीनों सेल कहां पे मौजूद है? ये तीनों सेल मौजूद है माइक्रोपाइल के पास, इसीलिए कहते हैं माइक्रोपाइलर साइड। अब सेंटर में क्या है? सेंटर में एक सिंगल सेल है। सर हमें तो 2 दिख रही है, हमें तो 2 दिख रही है सर सेंटर में। हां थोड़ा जूम कर लो, थोड़ा जूम कर लो इस इमेज को तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ आपके पास तो आपके कैमरे में ऐसा है ना, आप जूम कर सकते हैं स्क्रीन को। अब ये बीच में जो दिख रहा है इसका नाम है सेंट्रल सेल। ये जो सेंट्रल सेल है ये दो न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। सही सुन रहे हैं आप? सेंट्रल सेल है, ये 2 पोलर न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, 2 पोलर न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। आपको जो 2 अलग अलग दिख रहे हैं एक्चुअली में ये एक सेंट्रल सेल है, एक सेंट्रल सेल है। फर्दर आकर के क्या हो जाएगा? 2 पोलर सेल में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? क्या चीज? 2 लिख दे रहा हूं, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं इसके अंदर। क्लियर है? अब ये टॉप में कौन है? इन टॉप में ठीक अपोजिट साइड में, इस माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड में ये 3 सेल्स हैं। ये 3 सेल्स क्या हैं? एंटीपोडल सेल। इसका कोई काम नहीं है, ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये सेल डिसइंटीग्रेट हो जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेल। समझना बहुत जरूरी था। क्लियर है? तो आपने देखा एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइल साइड्स में 3 सेल्स हैं, दिखा दिया मैंने। एक एक्स सेल, 2 साइनर्जिड्स हैं और उसके ठीक अपोजिट क्या है? 3 एंटीपोडल सेल है और सेंटर में एक सेंट्रल सेल है और उसके अंदर कौन है? 2 पोलर न्यूक्लियाई है। क्लियर हो गया? श्योर क्लियर हो गया। अब आते हैं जर्मिनेशन की शुरुआत कैसे होती है। जब पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करने लगता है तो वो पहुंचता है स्टिग्मा के पास। स्टिग्मा सेम स्पीशीज को होगा तो वो ग्रो करेगा, पोलन ट्यूब बनेगा। अगर सेम स्पीशीज का नहीं हुआ तो रोज के पोलन ग्रेन्स पहुंच गए गुलमोहर के पास तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा क्योंकि सेम स्पीशीज नहीं है। अब आता है जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो वहां पर वो स्टिमुलेट करते हैं जर्मिनेशन। वहां पर क्या होता है? शुगर, स्टिग्मा में मौजूद जो शुगर होती है वो हेल्प करती है पोलन ट्यूब फॉर्म करने में। जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो भी क्या करता है? एक तरह का एंजाइम जनरेट करता है जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्यूब के स्ट्रक्चर में बन, पोलन ट्यूब बन जाता है। सही सुन रहे हैं? पोलन क्या होता है? ग्रो करता है और पोलन ट्यूब बन जाता है। कौन बनाता है? ट्यूब न्यूक्लियाई बनाता है। देखिए तो एक्साइन के पास सही क्या होता है? पोलन ग्रेन्स ग्रो करने लगते हैं। इसमें अंदर जनरेटिव न्यूक्लियस है जो मैंने बताया। आगे जाकर क्या हो जाएंगे? 2 स्पर्म न्यूक्लियाई ब्रेक हो जाएंगे और ट्यूब न्यूक्लियाई क्या करना है? डायरेक्ट द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब एंड लेटर डिसइंटीग्रेट। इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ट्यूब फॉर्म करने में मदद करता है पोलन ट्यूब, और कोई काम नहीं है। मेन काम इसी जनरेटिव न्यूक्लियस का है जिसके अंदर 2 मेल न्यूक्लियाई या 2 स्पर्म न्यूक्लियाई हैं। समझ गए? अब एक शब्द आता है ट्रिपल फ्यूजन। सर ये क्या होता है? आइए इसको समझने के लिए आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा। जो पोलन ग्रेन्स हैं, मैंने कहा वो पोलन ट्यूब बन जाते हैं
और पोलन ट्यूब में 2 निकलते हैं स्पर्म न्यूक्लियाई। कितने? 2 स्पर्म न्यूक्लियाई निकलते हैं। तो उनमें से एक स्पर्म न्यूक्लियाई, 1 स्पर्म, ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियाई क्या करता है? कंबाइंस विथ 2 पोलर। ये जो 2 पोलर हैं आपस में कंबाइन कर जाते हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई पहले वो आपस में यूनाइट कर जाते हैं। यूनाइट करके क्या बन जाते हैं? फॉर्म कर जाते हैं एंडोप्लाज्मिक, सॉरी एंडोस्पर्मिक सेल। क्या बन जाते हैं? फॉर्म एंडोस्पर्मिक। समझ गए? ये दोनों पहले पोलर न्यूक्लियाई क्या करते हैं? यूनाइट कर जाते हैं। ये 2 दिख रहे हैं आपको, ये दोनों पहले आपस में मिलेंगे और फिर एक स्पर्म न्यूक्लियाई इसके साथ मिलेगा, तो इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। 3 हो गए ना, इसे कहते हैं क्या? ट्रिपल फ्यूजन। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, क्या बन जाएंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस बन जाएंगे, एंड 1 स्पर्म न्यूक्लियस इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, हम कहेंगे ट्रिपल। ट्रिपल मतलब 3। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन सर कहां होती है? ट्रिपल तो समझ में आ गया, फ्यूजन। देखिए, एक स्पर्म न्यूक्लियस, याद होगा 2 स्पर्म न्यूक्लियस पैदा हुए थे जनरेटिव न्यूक्लियस से, याद है? वो जो जनरेटिव न्यूक्लियस थी 2 स्पर्म न्यूक्लियस पैदा करती है, उनमें से एक स्पर्म न्यूक्लियस एग सेल से जाके मिल जाती है। कहां है एग सेल? देखिए, एग सेल है माइक्रोपाइल के साइड में, यहां पर याद होगा एग सेल थी। इसके साथ कौन कंबाइन कर जाता है? इसके साथ एक स्पर्म कंबाइन कर जाता है। तो एक एग एक स्पर्म से कंबाइन कर जाता है और एक स्पर्म कंबाइन कर जाता है पोलर न्यूक्लियाई से। तो एक स्पर्म कंबाइन कर जाता है इस पोलर न्यूक्लियाई से, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसे कहेंगे 1 फर्टिलाइजेशन या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, और इसे कहेंगे सेकेंड फर्टिलाइजेशन। इसीलिए नाम है फर्टिलाइजेशन का नाम है डबल फर्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन? बिकॉज 2 स्पर्म्स फर्टिलाइजेस 1 by 1। पहला स्पर्म फर्टिलाइज करता है एग न्यूक्लियस के साथ, और दूसरा स्पर्म न्यूक्लियाई फर्टिलाइज करता है, फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इसीलिए फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रही है। तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद? क्या होगा? हाँ भाई, इन पार्ट्स का क्या होगा? ये जो अदर पार्ट्स ऑफ दी फ्लावर है उनका क्या होगा? आइए उन पार्ट्स के बारे में जानें। पेटल का क्या होगा? पेटल जो करोला बन जाती थी, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, इन सब का क्या होगा? ये सब सूख जाएंगे, विदर कर जाएंगे, सूखने लगेंगे और फॉल डाउन कर जाएंगे। कैलेक्स का क्या होगा? हाँ, वही सेपल के कलेक्शंस को कहते हैं कैलेक्स। वो जो ग्रीन पार्ट जो सबसे नीचे होता है, याद है ना, वो सेपल्स। अक्सर ये सेपल्स गिर जाती हैं, कभी कभी कुछ फ्रूट्स में ये ड्राइड हो जाती है, खास करके एप्पल एंड गवावा में आप देखेंगे इसमें ड्राइड सेपल्स दिखाई देगा। कभी ध्यान दीजिएगा एप्पल और गवावा को, है ना। इवन ब्रिंजल में देखिए, ब्रिंजल क्या कहते हैं, ऊपर देखा है ब्रिंजल में कैप लाइक का स्ट्रक्चर बना होता है हरे रंग का, वो यही है, कैलेक्स है। और ओवरी क्या बन जाती है? ओवरी फ्रूट बन जाती है, और ओवरी की बॉल फ्रूट वॉल बन जाती है, जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। हाँ, फ्रूट वॉल, फ्रूट की आउटर लेयर, उसे कहते हैं पेरिकार्प। ओव्यूल क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। प्लासेंटा याद होगा, जब ओव्यूल की बात करते हैं तो ओव्यूल के अंदर सेंटर पार्ट में, ध्यान से देखिए, सेंटर पार्ट में एक टिश्यू होती है, नाम होती है प्लासेंटा। ये टिश्यू इसका नाम है प्लासेंटा। ये जो प्लासेंटा है, ये जो टिश्यू है, ये प्लासेंटा, ये क्या बन जाती है? स्टॉक ऑफ द सीड बन जाती है। जहां से सीड को होल्ड करते हैं वो स्टॉक बन जाती है। और इंटीग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था हम लोग ने, इंटीग्यूमेंट सीड कोड बन जाते हैं। इंटीग्यूमेंट्स क्या करते थे? कवर करते थे, कवर दी ओव्यूल करते थे, ओव्यूल के कवरिंग होते थे ये। तो ये क्या बन जाते हैं? क्योंकि ओव्यूल के कवर करते थे इसीलिए सीड कोड बन जाते हैं। हाँ, सीड कोड मतलब टेस्टा और टेगमेंट बन जाते हैं। आउटर कवरिंग को टेस्टा बोलते हैं, इनर कवरिंग को टेगमेंट बोलते हैं। सीड के अंदर की सेकंड कवरिंग का नाम है टेगमेंट। क्या कहा? चैप्टर खत्म? यस, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पर यकीन जानिए ये चैप्टर बहुत सिंपल भी है और आपके लिए स्कोरिंग भी है। इस चैप्टर को समझ में आने पर मुझे करना है थैंक यू, नहीं, नो नीड टू थैंक यू, जस्ट हेल्प मी टू हेल्प यू पीपल ऑल। आप सबकी मदद मैं कर पाऊं, मुझे इतना इंकरेज करते हैं आप, इतना थैंक यू कर सकता हूं आपको कि इसके कोई इसकी कोई शब्द नहीं मेरे पास
कि आप सबका इतना सपोर्ट मिलता है। बस इस प्यार को बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। ये सब कंटेंट्स आप सबको मिलने वाले हैं एब्सोल्युटली फ्री। याद रखिएगा ये सब पेड कंटेंट्स हैं, बट आई एम प्रोवाइडिंग एब्सोल्युटली फ्री टू ऑल माय राइजिंग स्टार्स। बस चाहिए आपका प्यार भरा कमेंट्स, लाइक्स और शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स में। टेक केयर, बाय, लव यू।